हाल कैसा है जनाब का। अब आप क्या पूछ रहे हो मैम, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए, मैं हूँ ही आपके लिए। ठीक है, आपसे बातचीत करने के लिए, आपसे रिकनेक्ट करने के लिए। ठीक है, वैसे देखा जाए तो नो कांटेक्ट में हो, लेकिन मैं ये चीज़ बोलूँगी कि मेरे से कांटेक्ट में रहना, मेरे से टच में रहना। ठीक है, और मैं चाहूँगी कि आप हर दिन अटेंडेंस लगा के जाएं, रीडिंग को देखने आए, रीडिंग के साक्षी बने। ओके, कभी कभी मैम को माफ़ कर दिया करो, रीडिंग डालने में डिले हो जाता है, उसका भी कारण मैं आपको बता चुकी हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ मेरी सोल फैमिली बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो समझेगी, वो जानेगी। ठीक है, तो ये चैनल है फुल ऑफ सरप्राइजेस। ठीक है, मिलेंगे आपको सरप्राइजेस बहुत जल्द। मेक श्योर आप अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो आप कमेंट करके, लाइक करके और एक छोटा सा सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल। ठीक है, ऑल दबा के जाना। तो चलिए शुरू किया जाए। काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ, एक चीज़ बोलूँ, वैसे ये पर्सन मुझे इतने ज़्यादा, आपके जो पर्सन हैं ये काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर फीमेल्स इस रीडिंग को देख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मून एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है। मेल्स भी देख रहे हैं। अब इस चीज़ को आप ऐसे मत बोलिएगा कि मैम ये रीडिंग सिर्फ फीमेल्स के लिए है, नहीं, सभी के लिए है। चीज़ बस बता रही हूँ, नॉर्मल सी चीज़। तो ऐसा लग रहा है ना कि ये जो एनर्जी है मुझे चीख चीख के बोल रही है, ये पर्सन आपके लिए नुकसानदायी नहीं है, नुकसानदायक नहीं है। पर इस वक्त ना जाने क्यों यहाँ पे इनके मन में रिवेंज का ख्याल आ रहा है। ठीक है, अब ये रिवेंज किसी भी तरीके का हो सकता है, प्यार वाला रिवेंज, ये एक्चुअल में दिस पर्सन वांट्स टू टेक रिवेंज, ये तो आपको टाइम बताएगा। ठीक है ना। अब देखो, रिवेंज की बात आते ही कैंडल बुझ रही है, यानी कि आपको लाइक करने का समय आ गया है। लाइक कर दीजिए, ये एनर्जी मुझ तक पहुँचे, और ताकि मैं उनकी एनर्जी बता पाऊँ, सभी के सभी लाइक कीजिए तो मेरे पास आपकी एनर्जी आएगी। तो ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। ठीक है, अभी हो सकता है कि इनकी कोई भी एक्शन, इनकी कोई भी एनर्जी है, साइलेंस पता चल रही है। ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ पे ये लग रहा है, अभी साइलेंस ओवर कब होगी? ये साइलेंस ओवर होती हुई दिख रही है मुझे साफ साफ। लेकिन एक बात आप ज़रूर याद रखना, जो मैंने रिवेंज वाली बात बोली है ना, वो ऐसा है दरअसल, जब इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है या जब इनका दिल टूट जाता है ना, दिल का मामला है यहाँ तो इस पर्सन को ऐसा लग जाता है, आई डोंट डिज़र्व दिस। ठीक है, इनके अंदर की जो मन की आवाज़ है या जो आत्मा है, वो बार बार इनको बोल रही है आई डोंट डिज़र्व दिस, आई डोंट डिज़र्व दिस, बार 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 बार। तो ऐसा लग रहा है कि कोशिश भी कर रहे हैं, पर वो चीज़ हो नहीं पा रही है। ठीक है ना, जब दिल मिल ही नहीं रहे हैं तो इनको ये लग रहा है कि लेट्स टीच देम अ लेसन, तो ये आपके लिए ये सोच रहे हैं। अब अगर रिवेंज की बात आई ही है तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे रिवेंज लेना चाहते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं, या फिर आपको सुनने में ये आया है दिस पर्सन हैज़ गॉट एंगेज्ड, उनकी मंगनी हो गई है, या मंगनी की बात किसी से चल रही है, या ये मान लो कि उनकी शादी हो चुकी है या होने वाली है। कमेंट सेक्शन में सभी के सभी सफ़ेद दिल बनाएंगे अभी के अभी। चलिए सफ़ेद दिल बनाइए, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सफ़ेद दिल बनाइए। तो आपको भी ऐसा लग रहा है कि धोखा हुआ है, एक्चुअली धोखा आपके साथ हुआ है, पर एक तरीके से ये आपसे बदला लिया जा रहा है। मतलब इस पर्सन को आपकी, जैसे है ना, कमज़ोरी पता है, आप कितना भी लड़ लो इससे, कितना भी झगड़ लो, पर इनको पता है आप ना उनको किसी और के साथ नहीं देख पाओगे। ठीक है ना, उनको भली भांति पता है आप देख ही नहीं पाओगे ये चीज़, बाकी सब कुछ आप देख लोगे, पर ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो वही चीज़ तो ये पर्सन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने रिवेंज की बात बोली है। अब ये पर्सन ये नहीं जानते कि रिवेंज की आड़ में ये अपने लव लाइफ के साथ, अपने फ्यूचर के साथ कितना बुरा कर रहे हैं।
क्योंकि आप अगर अभी रिवेंज लेने के लिए या किसी को तकलीफ़ देने के लिए आप अभी शादी कर लो, पर आपको ये नहीं पता चल रहा आपके पर्सन को कि जिनके भी साथ ये रह रहे हैं या जिसके भी साथ इनका रिश्ता होने जा रहा है, उसके लिए ये चीज़ कितनी बुरी बात है, किसी और का दिल तोड़ना। ज़्यादातर केसेस में मैं देख रही हूँ, हो सकता है कि फैमिली प्रेशर हो जिसकी वजह से इस पर्सन को शादी करनी पड़ रही है, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन अब उस हिसाब से नहीं सोच पा रहे जिस हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए थी, है ना। हो सकता है कि इनको काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ बॉदर कर रही है, ठीक है ना, इसीलिए ये पर्सन ये इतना बड़ा स्टेप उठा रहे हैं। पर मैं बता रही हूँ कि ये पर्सन अभी बहुत गुस्से में है। अगर आप इनको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो या ये भी आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये एनर्जी ऐसी है, देखा, जैसे कांटेक्ट की बात आई आपने खुद देख लिया, ये एनर्जीज ऐसी है कि आपको डिस्ट्रॉय कर देगी, आपके पर्सन को डिस्ट्रॉय कर देगी। ये नेगेटिव एनर्जी जा रही है। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम आप दोनों बात करो। प्लीज़ लाइक कर दीजिए इसी बात पे सभी के सभी, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी जिससे आपकी लाइफ से भी ना फेड हो रही है धीरे धीरे। ऐसा लग रहा है यही सही टाइम है साइलेंस या नो कांटेक्ट में रहने का, क्योंकि अगर आप इनके बर्थडे पे विश करना चाह रहे हो या इनको कांटेक्ट करना चाह रहे हो या ये चाह रहे हो आप अपने बर्थडे पे इनको विश कर दो, या कुछ खास डेट हो सकती है अक्टूबर मिड से लेकर दिसंबर लास्ट तक, तो आप ये सोच लो ये टाइम सही नहीं है आपको इनको अप्रोच करने का। दूसरी ओर ये पर्सन ऊपर ऊपर से तो ऐसे करे रिवेंज, अंदर से इनका दिल छोट खाया हुआ है, ठीक है। अंदर से पता है इनका दिल क्या चाहता है, मतलब ये चाह रहे हैं आप इनको मिलने चाहिए थे, ठीक है। आप इनको मतलब ये चाह रहे हैं, ये एक्सपेक्टेशन ही है जो इनको ऐसा करने पे मजबूर कर रही है। एक्सपेक्टेशन ये है कि मुझे मेरे पर्सन के साथ रहना है, और इसके लिए मेरे मन में ये आ रहा है कि मेरे पर्सन मुझे आगे माफ़ी मांगे, और माफ़ी से ज़्यादा ये चाह रहे हैं कि आप इनको मनाओ आके। एग्जैक्टली एनर्जी बता रही हूँ, मनाओ। मैं देख रही हूँ आपको अभी आसपास वालों से बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है, ठीक है। मैं देख रही हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसा लग रहा है कि बॉदर करवा रही हैं। ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर इस वक्त खुद को लेकर डाउट आ रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है आप बार बार इस रिश्ते को सोच रहे हो, ठीक है। आप बार बार इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, और आपके मन में ये भी चल रहा है कि क्या इस रिश्ते को मैम सेकंड चांस देना चाहिए। सोच रहे हो ना, कौन कौन सोच रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो सेकंड चांस। अब आपके मन में दो बातें आ रही है। अब आप बोल रहे हो अगर सेकंड चांस आप दे रहे हो तो आपके मन में ये भी आता है कि क्यों ना आपके पर्सन के पास जाके आप उनको अप्रोच करो और गिले शिकवे दूर कर लो, क्योंकि गुस्सा आपके मन में भी आ रहा है। आपके मन में भी कितनी तकलीफ़ हो रही है आप खुद ही जानते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे यूज़ किया, ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा वैसा किया, है ना, मुझे बहुत ज़्यादा बर्बाद किया इन्होंने। हो सकता है कि मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, मेंटली तो है ही, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में आ रहा है कि मन से तो मतलब किया ही, पर ऐसा लग रहा है कि तन से भी किया, ठीक है। आपके मन में ये चीज़ आ रही होगी। दूसरी चीज़ आप ये सोच रहे हो कि जितना टाइम मैंने उन पे गवाया, जितनी चीज़ों पे गवाया, उस टाइम क्या था ना, उस टाइम बात ये थी कि आपकी लाइफ में कुछ और भी चल रहा होगा बहुत इम्पोर्टेंट। उस समय आपने खुद पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपकी दुनिया ना इनके इर्द गिर्द ही थी। तो एक चीज़ और भी आप रियलाइज़ कर रहे हो, ये पर्सन आपको करियर को लेके कभी भी मतलब ऐसे नहीं बस बोलते थे कभी कभी, पर ऐसे नहीं बोलते थे कि हाँ ये करो वो करो ये चीज़ करो, ये ज़रूरी है कि पढ़ो, ऐसे कभी नहीं बोलते थे। ये अपना काम पे ध्यान दो, ऐसे अर्न करो, ऐसे सेव करो। तो अब आपको ये लग रहा है कि अरे यार दिस पर्सन वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन मी, ठीक है। उस समय तो समय बर्बाद हो गया, पर इस समय जो है ना वो मेरे पास वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। इस समय मुझे अपनी चीज़ों को करना है, इस समय मुझे अपनी चीज़ों पर ध्यान देना है, और कोशिश आपकी ये रह रही है कि आपकी कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, तो बहुत अच्छा है। अब एक्शन की बात करें,
मुझे नहीं लगता कि अभी ये पर्सन एक्शन लेंगे, क्योंकि ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन बहुत लोगों से अभी घिरे हुए हैं, चाहे किसी भी वजह से, बहुत चीज़ों से घिरे हुए हैं। तो बाकी लोगों का भी इन्फ्लुएंस है, तो मुझे अभी एक्शन आते हुए नहीं दिख रहा। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, अगले 3-4 दिन या फिर ये मान लीजिए अगला 1 हफ़्ता आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एक्शन की उम्मीद आप कर सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ मूवमेंट होगी यहाँ पे, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे मूवमेंट होगी। अब आप स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट रीडिंग में मुझे मिलिए। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना। बाय बाय।